हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे IAS में कितनी परीक्षाएं होती हैं। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक GS और एक CSAT का। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर भाषा के, 4 पेपर सामान्य अध्ययन के, 2 पेपर एक वैकल्पिक विषय और एक निबंध का होता है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तैयारी की शुरुआत कब करें? सिविल सेवा की तैयारी आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारण से विलंब हो गया है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। किस माध्यम का चुनाव करें? माध्यम वही चुनें जिसमें आप अपना सर्वोत्तम दे सकें, लोगों की बातों पर ना जाएं। हर वर्ष हिंदी माध्यम के भी अभ्यर्थी सफल होते हैं, अतः हिंदी में लेखन शैली को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्या कोचिंग लेना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं। माना कोचिंग आपका काम आसान करती है, लेकिन किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि बिना कोचिंग के अभ्यर्थी सफल नहीं होते। हर वर्ष का रिजल्ट बताता है कि 100+ अभ्यर्थी बिना कोचिंग के सफल हो रहे हैं। तैयारी के लिए कितना समय पर्याप्त है? अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी के लिए 18 माह पर्याप्त होंगे। शुरुआत के 3 माह में NCERT को ठीक से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 12 माह आपकी विषयानुसार तैयारी के लिए और अंतिम 3 माह मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए रखिए। ऑप्शन पेपर का चुनाव कैसे करें? बहुत से छात्रों की यह दुविधा होती है कि वैकल्पिक पेपर कौन सा चुनें। हमारी उनको विशेष सलाह है कि वैकल्पिक पेपर के चुनाव के समय आप सिर्फ अपनी रुचि का ध्यान रखेंगे, किसी की सलाह का नहीं। अक्सर छात्र सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पढ़कर उनके विषय को ही अपना वैकल्पिक बना लेते हैं। यह घातक हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस विषय में वे सुलभ हों उसे आप भी उसी तरह अपना पाएं। सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। किसी को भूगोल बड़ी आसान लगती है और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें भूगोल से बड़ा डर लगता है। हर ऑप्शनल पेपर से अभ्यर्थी सफल हुए हैं और हम खुद यह बिल्कुल नहीं मानते कि कोई विषय कम या ज़्यादा स्कोरिंग होता है। यह आपकी लेखन शैली पर निर्भर करता है कि आप कितनी हद तक निरीक्षक को प्रभावित कर पाते हैं। UPSC के निर्देशों के अनुसार